हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स 6 मई 2023। दिल्ली डोज चाय के साथ टारगेट स्टडी पॉइंट पे आप विजिट करके राजस्थान करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। और चैनल पर विजिट करने के लिए, चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पे विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मॉर्निंग में, और आपका करंट मजबूत होता रहेगा। और हर कंपटीशन की रीड होती है करंट, तो करंट के बिना तो कंपटीशन फाइट होता ही नहीं। तो आप चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाएं, इससे आपका करंट मजबूत हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? ऑप्शन ए नसीराबाद अजमेर, ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन सी एरनपुरा पाली, ऑप्शन डी ब्यावर अजमेर। रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑप्शन ए सही है, नसीराबाद अजमेर सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना, रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। और राजस्थान में 1857 क्रांति भी नसीराबाद से शुरू हुई थी। कब? 28 मई 1857 को। ये भी ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 52 सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय का तर्क है कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा छावनियों के क्षेत्र के विकास पर खर्च हो रहा है, इसलिए छावनियों को खत्म किया जा रहा है। छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सेना को जमीन की जरूरत पड़ती है। इस फैसले से राजस्थान की नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद खत्म होगी और ये मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना, नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कितनी छावनी को? 62। और राजस्थान की नसीराबाद, और नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1818 में। तो इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बाघिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघविहीन हो गया? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी मुकंदरा हिल्स। ये MT4 है ना टाइगर, यह है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई। जो एकमात्र थी MT4, पहले 4-5 थे, वो पहले लुप्त हो गए, कई गायब हो गए, कई मर गए, ऐसे करके एक बची थी MT4, वो भी लुप्त हो गई। तो जो मुकंदरा हिल्स है ना कोटा वाला, तो उसमें अब कोई टाइगर नहीं है। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लो, राजस्थान में 4 बाघ टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 4। प्रथम रणथंभौर कब बना था? 1973 में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सेकंड सरिस्का अलवर में, कब? 1978 में। थर्ड मुकंदरा हिल्स कोटा 2013 में। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी में है, 2021 को मंजूरी और 2022 को अधिसूचना जारी हुई। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये आ सकता है, पेपर में क्लियर आने की संभावना है, तो आप क्लियर इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस प्लेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए नाथद्वारा राजसमंद, ऑप्शन बी मुरलीपुरा जयपुर, ऑप्शन सी जवानपुरा जयपुर, ऑप्शन डी रामगढ़ कोटा। ये किया था राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पीस प्लेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन, ये किया था। ऑप्शन बी सही है, मुरलीपुरा जयपुर में। और ये जवानपुरा जयपुर, ये तो मैंने बताई थी, पहले बताया था, हल्दी विलेज के लिए घोषित है जवानपुरा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया। इसकी ऊंचाई होगी ऑप्शन ए 182 मीटर, ऑप्शन बी 116 मीटर, ऑप्शन सी 115 मीटर, ऑप्शन डी 280 मीटर। इसकी IPD
टावर की ऊंचाई होगी। ऑप्शन बी सही है, 116 मीटर। ये ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 588 करोड़ रुपए की लागत से 116 मीटर ऊंचाई आईपीडी टावर जयपुर में बनाने का निर्णय लिया। 5 अप्रैल 2022 को इस विशाल भवन का शिलान्यास किया गया। कब? 5 अप्रैल 2022 को। आईपीडी टावर बनाने से एसएमएस अस्पताल में एक साथ 1200 बेड की सुविधा बढ़ेगी। टावर पर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए लीपैड की व्यवस्था भी होगी। इसका डिजाइनर किसके द्वारा किया गया? अनूप बरतिया द्वारा। ये भी ध्यान रखना, कई बार वो डिजाइन भूल लेते हैं। कितने बेड? 1200। इसका शिलान्यास, विशाल भवन का शिलान्यास कब हुआ? 5 अप्रैल 2022 को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 116 मीटर। ये भी मतलब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, आ सकता है। ऊंचाई कितनी? 116 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, सीएम चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1 मई 2021, ऑप्शन बी 1 मई 2022, ऑप्शन सी 19 दिसंबर 2021, ऑप्शन डी 19 नवंबर 2020। इसकी शुरुआत हुई थी सीएम चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की 1 मई 2022 को। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट तारीख लगा लेना, ये काफ़ी चर्चा में है, तो ये क्लियर आ सकता है। ऑप्शन बी सही है, 1 मई 2022 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। अन्य फैक्ट, इसके तहत बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा हाथ पैर आँख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख तक दिए जाएंगे। बजट 2023-24 में मई में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख बीमा राशि कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। मतलब इसमें शुरुआत तो कब हुई थी? 1 मई 2022 को। और ये 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कब की गई? 1 अप्रैल 2023 को। मतलब सारी तारीखें इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। और कुछ भी पूछ सकता है, तो आप 1-2 एग्जामों में पूछा हुआ भी है, तो ये तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसमें 5 लाख से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है, राशि भी पूछ सकते हैं। और कब कर दी गई? 1 अप्रैल 2023। मतलब एक कंप्लीट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, पैरा खिलाड़ी सीता माली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी तैराकी। ये करेगी वॉलीबॉल में। कौन? पैरा खिलाड़ी सीता माली, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट, कजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर की पैरा खिलाड़ी सीता माली का चयन हुआ। वह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये सीमा माली का संबंध किससे है? पैरा वॉलीबॉल से। और ये कहाँ, इनका संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। और ये भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में करेगी? वॉलीबॉल में। और कहाँ करेगी? ये भी ध्यान रखना। तो ये करेगी मतलब कजाकिस्तान में। तो ये भी ध्यान रखना, कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? सीमा माली। और इनका संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। और किस खेल में? पैरा वॉलीबॉल से। मतलब ये ध्यान रखना और ये इम्पोर्टेंट लगा लेना। और आपको क्लास कैसी लगी? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी चैनल पर आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की क्लासें भी चल रही है। 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ये तीसरा पार्ट चालू है। तो आप उसको भी
चैनल पर विजिट करके उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और चैनल और उसके ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं। और ऐसे ही आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी और आपकी तैयारी मतलब शानदार हो जाएगी, एक कदम सफलता की ओर। इसी टेक को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।